इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस बात पे मुझे यकीन नहीं था, पर इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये बात तब मेरे समझ में आई। अब विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी हो गई। शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी के सबसे बड़ी मूर्ति से देश के 140 करोड़ लोगों का विकास होगा। दुनिया भर से इस मूर्ति को देखने लोग आते हैं, इसमें अचरज की बात नहीं है। और भक्तों का तो यह मानना है कि मंगल ग्रह के निवासी भी अपनी दूरबीन से इस मूर्ति का दर्शन करते हैं। विश्व की इस सबसे बड़ी मूर्ति की पूजा अर्चना होते दिखाई नहीं देती, पर भक्तों को लगता है चढ़ावा ईवीएम में जमा होगा। जिस महानुभाव के नाम से यह मूर्ति खड़ी की गई है, उनका कर्तृत्व, दातृत्व, सरलता, महानता देखे तो उसके सामने यह मूर्ति बहुत ही छोटी दिखाई देती है। इतिहास के पन्नों में अकबर और बिरबल की कहानियां भी दर्ज है, जिसमें राजा की मूर्खता और मंत्री की होशियारी का जिक्र होता है। पर अब समय के साथ साथ एक अकबर और एक बिरबल के बजाय दो मुंगेरी लाल दिल्ली में मौजूद है, और इनमें से एक खुद को चाणक्य मानता है। इतिहास भी अब किसी पॉलिटिकल प्रेशर का शिकार हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो इतिहास छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को भी दोहराता था। छत्रपति शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी ना आए, यह बात एक बार बर्दाश्त की जा सकती है, पर अब लोगों को डर है। शाहजहां के बाद कहीं औरंगजेब ही ना पधारे। लोगों का यह डर भी वाजिब है। उन्हें दिल्ली में अब शाहजहां के साथ साथ औरंगजेब ही दिखाई देता है। अपने निजी जीवन में भी इतिहास अपने आप को दोहराता है। बचपन में किसी दूसरे की गलती पर स्कूल की टीचर से मिली डांट तब याद आती है, जब आज बिना किसी गलती ऑफिस का बॉस खूब सुनाता है। बचपन में देखी शोले फिल्म भी अपने आप को दोहराती है। जब रात 8 बजे अचानक दिल्ली के गब्बर की आवाज सुनाई देती है, हम अपने वर्तमान से ज्यादा अहमियत अपने इतिहास को देते हैं। आज के उल्लू को देखकर इतिहास के बाज को याद करते हैं। आज का तोताराम भी कवि कुलगुरु कालिदास कहलाता है, और हम शिकायत करते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। यूं तो इतिहास सत्य और तथ्य से गढ़ा जाता है, पर आज उसे मनचाहे तरीके से पढ़ा जाता है। बात सिर्फ इतिहास पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे फिर से लिखने तक जाती है। पहले इतिहास अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता था, और अब अलग अलग रंगों में। इतिहास पढ़ाने और लिखाने पर हर समय शोर शराबा होता रहा है, पर अब बातें इतिहास को मिटाने की हो रही है। इतिहास मिटाने की कोशिश करने वाले शायद इस बात को नहीं जानते। इतिहास मिटाने के प्रयास करने वालों को वक्त ने मिटाया है।